हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ आइडिया देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहली बात, आप लोग का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी काउंसलिंग कर रहे होंगे। ओके, जो भी विद्यार्थी को जिस भी विद्यार्थी को काउंसलिंग कराना है मेरे थ्रू, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी को मेरे थ्रू अगर काउंसलिंग कराना है तो मैं उन सभी विद्यार्थी को अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, और उनको मैं अच्छे तरीके से गाइड करने के साथ साथ उसको मैं बताऊंगा कि कैसे कौन आगे की पढ़ाई की जाएगी। A to Z जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर जिस भी विद्यार्थी को मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी विद्यार्थी मेरे थ्रू काउंसलिंग नहीं कराने हैं उनको मैं अच्छे से सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए भी हेल्प करूंगा। ओके, तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो काउंसलिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन से कॉलेज में कौन कौन सा सीट अवेलेबल है, तभी जाकर के आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करके उसको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, कि कौन से कॉलेज में कौन कौन सा सीट अवेलेबल है, कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। ओके, ये दोनों बातों का आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। ये ठीक है, तो आप सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहाँ पे हमारा सीट मैट्रिक्स जो है JCCB बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया है वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसे डाउनलोड करके आप अच्छे से समझिए, उसके बाद इस वीडियो को अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा। ओके, तो जिस भी विद्यार्थी को कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, जैसे कि किसी भी विद्यार्थी को मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए, कोई भी कॉलेज चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आज का यह वीडियो हेल्पफुल है उन सभी विद्यार्थी के लिए। तो उनके लिए सबसे पहले उन सभी विद्यार्थी को पहले ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल जो है वो कौन कौन से ऑल ओवर झारखंड में कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है मैकेनिकल ब्रांच, ये अगर आपको पता चल गया तो आप जब काउंसलिंग करेंगे तो वो आपका बहुत ही एक्यूरेट होगा, बहुत ही अच्छा काउंसलिंग होगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपके लिए लिस्ट बना करके लाया हूँ। तो जिस भी विद्यार्थी को मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कोई भी कॉलेज चलेगा, तो वैसे स्थिति में मैकेनिकल के विद्यार्थी ध्यान से देखिए। CML रैंक की अगर बात करें तो CML रैंक 1 से लेकर के 12,000 तक के विद्यार्थी के लिए आज का यह वीडियो होने वाला है। ठीक है, 1 से 12,000 तक CML रैंक है, उन सभी विद्यार्थी को आज का यह वीडियो अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल के विद्यार्थी अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए उनको, तो पहला चॉइस आप GP आदित्यपुर डालिएगा मैकेनिकल, फिर दूसरा GP धनबाद में आप मैकेनिकल चॉइस कीजिएगा, तीसरा चॉइस आप GP रांची में मैकेनिकल चॉइस कीजिएगा, फिर उसके बाद चौथा नंबर निरसा में मैकेनिकल, बोकारो में मैकेनिकल, GP लातेहार में मैकेनिकल, फिर दुमका में मैकेनिकल, फिर जगन्नाथपुर में मैकेनिकल, या फिर उसके बाद 9वां नंबर चॉइस आप रखिएगा साहेबगंज में मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर में GP सिमडेगा में मैकेनिकल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको GP आदित्यपुर को ही आगे में रखना है। ठीक है, आप अपने अनुसार इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका सभी विद्यार्थी के लिए यही रहने वाला है कि आदित्यपुर को आगे रखें, GP धनबाद को सेकंड नंबर पे रखें, तीसरे नंबर पे रांची को रखें। लेकिन अगर आपको मन है कि हमको रांची ही चाहिए तो आप रांची कॉलेज को ही 1 नंबर पे रखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो PPP मोड का अगर कॉलेज चाहिए तो मतलब 4,000 के बाद जिस भी विद्यार्थी का CML रैंक आता है ना, जैसे 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को तो सेलेक्ट कीजिएगा ही कीजिएगा, उसके साथ साथ 11वां नंबर चॉइस को, मतलब ये सारा PPP मोड का कॉलेज आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सारा कॉलेज का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लिस्ट आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आपका समय भी बचे और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच कौन कौन से कॉलेज में चलता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको इस लिस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, आदित्यपुर में आपका इलेक्ट्रिकल है, धनबाद में, फिर रांची में, लातेहार, दुमका, जगन्नाथपुर, साहेबगंज, सिमडेगा, इन 8 कॉलेज में आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच चलता है, जो कि सारा का सारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है, इन सब जिस भी विद्यार्थी को इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहिए, ब्रांच से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है,
चाहे कॉलेज वेरी करे, ठीक है, कॉलेज कोई भी चलेगा। तो वैसे विद्यार्थी के लिए ये जो चॉइस फिलिंग है, ये जो सीक्वेंस है वो सही रहने वाला है। पहला नंबर पे आदित्यपुर डालिए, फिर सेकंड नंबर पे धनबाद, फिर तीसरे नंबर पे रांची, इसी प्रकार से आपका सीक्वेंस चलना चाहिए, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का 4000 3000 से ज़्यादा रैंक है तो वैसे विद्यार्थी पीपीपी मोड के कॉलेज को भी अवश्य एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का 3000 रैंक के अंदर है, ठीक है, 3000 से अंदर आपका अगर CML रैंक है तो ये जो 8 कॉलेज भी अगर डाल लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जिसका रैंक कुछ ज़्यादा ही खराब है तो वैसे विद्यार्थी पीपीपी मोड का कॉलेज को अवश्य इंक्लूड कर लें चॉइस फिलिंग में, ओके। पीपीपी मोड का कॉलेज को भी अवश्य इंक्लूड करें, मतलब उसको भी शामिल करें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जिसका भी रैंक थोड़ा ख़राब है तो वो पीपीपी मोड के कॉलेज को भी इंटर कर लीजिएगा। तो पीपीपी मोड का कॉलेज कोई ख़राब कॉलेज नहीं होता है, ठीक है। पीपीपी मोड का कॉलेज भी आपका सरकारी कॉलेज ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा देना होता है। 10 से 12 हज़ार रुपये आपको सालाना इसमें खर्च होगा, लेकिन ये जो आपका खर्च होगा वो आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। 15,000 रुपया लगभग आपको मिल जाएगा ई कल्याण के थ्रू, ठीक है। अगर आपका पीपीपी मोड का कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। जो कि आपका ये जो पैसा है सालाना जो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये लगेगा वो आपका 15,000 लगभग आपको ई कल्याण जो कि स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो अगर आप भर देंगे तो 15,000 रुपये आपको आपके बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीपीपी मोड का कॉलेज आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पीपीपी मोड का कॉलेज को एंटर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिविल के विद्यार्थी भी अच्छे तरीके से काउंसलिंग कीजिएगा। सिविल के विद्यार्थी सबसे पहला नंबर पे जीपी धनबाद को चॉइस कीजिएगा, क्योंकि जीपी धनबाद पहला नंबर बेस्ट कॉलेज है सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है, नंबर 1 कॉलेज है। उसके बाद बात करें तो रांची हो गया, फिर उसके बाद निरसा, लातेहार, दुमका, जगन्नाथपुर, साहिबगंज, सिमडेगा। कुछ इसी प्रकार से सिविल के विद्यार्थी भी अपना सीक्वेंस रखेंगे। और उसके बाद जिस भी विद्यार्थी को अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीपीपी मोड के कॉलेज को भी इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपने ड्रीम कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। जैसे कि मेरा ड्रीम कॉलेज अगर जीपी धनबाद है तो जीपी धनबाद को पहले नंबर पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपको चॉइस करना हो कि हमको रांची चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप फिर रांची सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका सबसे पहला ड्रीम कॉलेज है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि DMS सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं चॉइस फिलिंग करते वक्त, ठीक है। D4 होता है आपका ड्रीम, ठीक है, D4 होता है आपका ड्रीम, और M4 होता है आपका मेरिट, आपका मेरिट हो गया, और S4 हो गया आपका सेफ्टी जोन यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। तो मतलब ड्रीम से क्या हो गया, सबसे पहला आप ड्रीम वाइज आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका मेरिट, आपका जो रैंक के अनुसार आपको फिर कॉलेज सेलेक्ट करना है कि हाँ मेरा 2000 रैंक है, हमको ये कॉलेज मिल सकता है, तो वो कॉलेज को आप इंटर कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि 2000 में हमको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीपी मोड का कॉलेज भी इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पीपीपी मोड का कॉलेज का भी लिस्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसका PDF आपको मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, कुछ रीज़न है इसी कारण से, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ओके। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी देख सकते हैं आदित्यपुर, फिर बाघा, फिर धनबाद, रांची, बोकारो, खरसावा, लातेहार, दुमका, कोडरमा, ये सभी ब्रांच जो है वो आपका ये सभी कॉलेज में आपका CS ब्रांच चलता है, ओके। फिर पीपीपी मोड में आपका जो है एक ही आपका CS ब्रांच चलता है, मतलब CS ब्रांच के लिए एक ही कॉलेज है आपका गुमला कॉलेज, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद गर्ल्स के लिए अगर बात करें CS, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली 3 कॉलेज है CS ब्रांच जिसमें अवेलेबल है। जीपी रांची हो गया, जीपी गमरिया हो गया, जीपी बोकारो हो गया, ये तीनों कॉलेज में आपका CS ब्रांच मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो ये तीनों कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ECE, जिस भी विद्यार्थी को ECE ब्रांच चाहिए तो सबसे पहला चॉइस रांची, फिर कोडरमा, फिर खरसावा। गर्ल्स के लिए स्पेशली कौन कौन सा कॉलेज है, GWP रांची, GWP गमरिया, फिर बोकारो, ठीक है। ये मतलब तीनों कॉलेज में आपका ECE ब्रांच चलता है, ठीक है। त्रिपली ब्रांच के बारे में अगर बात करें तो GP साहिबगंज आपका 1 नंबर पे आ गया, GP सिमडेगा आपका दूसरे नंबर पे, GP जगन्नाथपुर फिर तीसरे नंबर पे। ये तीनों कॉलेज में आपका त्रिपली ब्रांच है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि आपका गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो कि दुमका में है स्थित, और ये आपका इसमें आपका त्रिपली ब्रांच चलता है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो एक है आपका GP भागा,
ठीक है, जो कि आपका धनबाद में है। एक ही कॉलेज है आपका फूड टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, इसी प्रकार से माइनिंग के लिए आपका 3 कॉलेज है। ठीक है, ये जीपी, भागा, फिर निरसा, कोडरमा, ये तीनों कॉलेज में आपका माइनिंग अवेलेबल है। ओके, उसके बाद अगर पीपीपी मोड के कॉलेज की बात करें तो पीपीपी मोड के कॉलेज में आपका पहला नंबर पे मधुपुर कॉलेज आता है, फिर उसके बाद पाकुड़ कॉलेज आता है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को आर्किटेक्चरल ब्रांच चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है आपका आर्किटेक्चरल का, GWP गमरिया। ठीक है, वो आप एक कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस कॉलेज को। साथ ही साथ और कोई आपको कॉलेज चाहिए तो उसको भी आप चॉइस फिलिंग में इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, मेटलर्जी ब्रांच के लिए यहाँ पे देखेंगे आदित्यपुर और धनबाद कॉलेज में आपका मेटलर्जी ब्रांच चलता है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो GWP बोकारो में ऑटोमोबाइल है। ठीक है, और उसके बाद फिर पीपीपी मोड के कॉलेज में बहरागोड़ा, चांडील, गढ़वा, गोला में ये सब आपका जो ऑटोमोबाइल अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं ये सभी लिस्ट को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिविल ब्रांच भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी चलेगा, कोई भी ब्रांच चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कीजिए, में आप जीपी धनबाद अगर आपको चाहिए तो जीपी धनबाद का शुरू से पहले आप सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर इसी प्रकार से आपको मेटलर्जी, फिर CS ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।